गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोभा पापस्य कारणम पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। आगे के भाग का अनुवाद आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको इसके पहले गद्यांश और श्लोक का अनुवाद बताया गया था और आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। शेर के कहने पर वो पथिक शेर की बात सोचने पर विवश हो जाता है। शेर उसे क्या कहता है? उसने कहा था कि मैंने भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। मयाचा धर्मशास्त्राण अधीतानि। क्या अध्ययन किया है वो बताता है। मरुस्थल्याम यथा जैसे मरुस्थल, जैसे रेगिस्तान में वृष्टि, जैसे रेगिस्तान में वर्षा, क्षुधार्ते भोजनम तथा, वैसे ही भूखे के लिए भोजन। समुद्र में वर्षा का कोई महत्व है? नहीं है। रेगिस्तान में अगर वर्षा होती है तो वहाँ के जीव जंतु, वनस्पति सभी को प्रसन्नता होती है। वैसे ही भूखे व्यक्ति को, जिसके पास भोजन है, संपन्न है, उसे आप भोजन कराएंगे तो उसके लिए उस भोजन का कोई महत्व नहीं। परंतु किसी दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को अगर निर्धन को भोजन कराते, भूखे को, सबसे बड़ी बात, निर्धन से भी अधिक भूखे, क्षुधार्ते का अर्थ है भूखे को, भोजनम तथा, भूखे को भोजन कराने से लाभ है। दरिद्रते दीयते दानम, और दान किसे? दान गरीब निर्धन को, दरिद्र को। और सफलम पांडुनंदना, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडुनंदन, हे अर्जुन, जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा, उसी प्रकार भूखे को भोजन कराना उचित है और दरिद्र को दान देना उचित है। मातृवत माता के समान, परदारेषु, पर का अर्थ है पराई, दारेषु का अर्थ है स्त्री को, पर द्रव्येषु, पराये धन को, लोष्ठवत, पराई स्त्री को जो माता के समान समझता है और पराये धन को जो मिट्टी के ढेले के समान, लोष्ठवत का अर्थ है मिट्टी का ढेला, वत का अर्थ है समान, मिट्टी के ढेले के समान समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, या पश्यति जो देखता है, सा पंडिता वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। क्या कहा शेर ने? कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुनंदन, जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा का होना उचित है, लाभदायक है, वैसे ही भूखे को भोजन और दरिद्र को दान देना सफल होता है। जो पराई स्त्री को माता के समान समझता है और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, सभी प्राणियों को स्वयं के समान, अपने समान देखता है, वही विद्वान है या पंडित है। त्वम च अतीव, आगे क्या बोला वो शेर? तुम और तुम, अतीव दुर्गता, अत्यंत निर्धन, दुर्गत, तत्तुभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम मैं सयत्नो अहम, सयत्नो अहम, सयत्न मतलब यत्नपूर्वक, अहम मैं, दातुम देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहा शेर ने? कि तुम मुझे अत्यंत गरीब दिखाई दिए, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने का कंगन देने का यत्न कर रहा हूँ, देने का प्रयास कर रहा हूँ। यथा, जैसा कि दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से गीता में कि दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, कि धन का महत्व दरिद्र के लिए है, धनी व्यक्ति के लिए धन का कोई महत्व नहीं। ठीक वैसे जिसके पास बहुत सारा धन है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, लिखना केवल आपको शब्द से, जितना शब्द दिया उतना ही अनुवाद लिखना है, व्याख्या नहीं करनी है, केवल अनुवाद लिखना है। तो शेर ने कहा उस पथिक से कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार धनी व्यक्ति के लिए धन का कोई महत्व नहीं, धन का महत्व दरिद्र व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए है। कैसे?
ठीक उसी प्रकार जैसे कि व्याधिस्तस्य औषधम, बीमार व्यक्ति के लिए, पथ्यम, जो बीमार है उसके लिए औषधि लाभदायक हो सकती है। अगर कोई बीमार है, मान लीजिए हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो हम सिर दर्द की दवा खाते हैं तो हमारे लिए वो लाभदायक है। और निरूजस्य किम औषधे, निरूजस का अर्थ है स्वस्थ, स्वस्थ व्यक्ति के लिए किम औषधे, औषधि का क्या महत्व, कोई महत्व नहीं। और हम बिल्कुल ठीक ठाक है और हमें दवा दी जाए तो हम वो दवा क्या करेंगे, इधर उधर रख देंगे, फेंक देंगे, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं, कोई उसकी हम ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। पर अगर हमें तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई शारीरिक कष्ट है तो हमें वो दवा बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। तो शेर ने यही उदाहरण दिया कि दरिद्र व्यक्ति के लिए धन का महत्व है, धनी व्यक्ति के लिए धन का कोई महत्व नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बीमार व्यक्ति के, रोगी के लिए, जैसे कि रोगी के लिए औषधि महत्वपूर्ण है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि का कोई महत्व नहीं। तदत्र सरसि स्नात्वा, इसलिए तदअत्र, वहाँ सरोवर में, वहाँ इस सरोवर में, स्नात्वा स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण, सोने का कंगन ले लो। ततो यावद असौ तद्वच प्रतीतो लोभात सरा स्नातुम प्रविशति, तभी उसने ऐसे वचन सुनकर वो पथिक प्रतीतो लोभात, लोभ में पड़ गया, सरह स्नातुम प्रविशति, और सरह सरोवर में, स्नातुम स्नान के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है। वो पथिक लोभ में पड़कर स्नान के लिए सरोवर में प्रवेश करता है। निमग्ना पलायितुम अक्षमा, और भागने में अक्षम हो जाता है। अक्षम मतलब भाग नहीं सकता, वो भागने में अक्षम हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, पंके कीचड़ में, पतितम फंसा हुआ, दृष्ट्वा देखकर, उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर, व्याघ्रो अवदत्, शेर बोला, आहा महापंके पतितो असि, कि अरे गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षिता, ऐसा कहकर वह उसे क्या बोला, मैं आता हूँ, उत्थापयामि, तुम्हें उठाऊंगा, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, मैं आकर तुम्हें उठाऊंगा। और शनैः शनैः, धीरे धीरे, रूपगम्य, समीप जाकर, तेन व्याघ्रेण भक्षिता, उस शेर ने उसे खा लिया। तो इसीलिए क्या कहा गया, लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, किसी को लोभ नहीं करना चाहिए। शेर ने ही खुद, अगर शेर की बात ही वो पथिक सुन लेता, समझ लेता उसकी कही हुई बात को ही, तो भी वो बच जाता। उसी ने तो कहा ना कि लोष्ठवत पर द्रव्येषु लोष्ठवत, किसी पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान, भले वो सोने का कंगन दे रहा था, उसकी चीज़ वो नहीं थी, उसकी मेहनत से नहीं वो कमाई हुई थी, तो उसको ये समझना चाहिए था कि हमारे लिए मिट्टी है। किसी आसानी से मिली हुई वस्तु को या आसानी से मिली हुई मदद को ज़रूर एक बार हमें मन में शंका के साथ सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उस शंका का निवारण यदि सकारात्मक रूप से होता है तब उसका लाभ हमें मिल सकता है, अन्यथा हम मुसीबत में, गहरी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इस पाठ का अनुवाद आपको लिखना है। ध्यानपूर्वक एक एक शब्द का अनुवाद सुनिए पहले और उसके बाद उसको लिखिए। कहीं भी कोई समस्या लगे तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।